जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस सलीम श्रीवास्तव। आज जीएसटी के विषय में आपके समक्ष क्लास लेक्चर लेके आया हूं। दोस्तों, इस टॉपिक से परीक्षाओं में कभी न कभी प्रश्न आते रहते हैं। चलो हम जीएसटी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जीएसटी को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। जीएसटी का इंग्लिश का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, 6 जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी का संग्रह महाराष्ट्र राज्य में हुआ। दूसरे नंबर पे कर्नाटका राज्य है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु राज्य है। सरकार को एक वित्तीय वर्ष में जो प्राप्तियां होती हैं उसमें जीएसटी की प्राप्ति सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे निगम कर है। और सरकार की देयताएं माने सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी भी ले लीजिए। सरकार सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी में खर्च करती है। दूसरे नंबर पे जो सरकार ऋण लेती है, चाहे देश से हो चाहे विदेश से, उसके ब्याज में भी खर्च करती है। दोस्तों, जीएसटी के विषय में अब कुछ बात की चीज़ों को भी देख लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम जीएसटी 1954 में फ्रांस में विश्व में लागू हुआ। सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई? तो फ्रांस में। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और भारत में जीएसटी लागू करने की थीम थी, इस जीएसटी की थीम थी एक राष्ट्र एक कर की विचारधारा। दोस्तों, भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया गया। अधिसूचित करने का अर्थ होता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन में हस्ताक्षर कर देता है, जब ये गजट में लिखित रूप में आ जाता है तो इसको अधिसूचित करना कहते हैं। दोस्तों, भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की व्यवस्था लागू हो गई। जीएसटी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A1 के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा करने की व्यवस्था की गई है। इस जीएसटी परिषद में एक अध्यक्ष होता है तथा दूसरा जो है अध्यक्ष और दूसरे जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यों के मुख्यमंत्री जो क्रम से कभी न कभी उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वह देश का वित्त मंत्री होता है। दोस्तों, जीएसटी में पुराने जो कर हैं उनमें से 17 अप्रत्यक्ष कर, जो 8 केंद्रीय कर थे, 9 राज्य स्तरीय कर थे और 23 केंद्रीय और राज्य स्तरीय उपकर को समाहित किया गया। दोस्तों, जो जीएसटी है उसमें नियमित जो करदाता होते हैं वो जो लगातार कर देते हैं उनमें प्राथमिक जीएसटी दरें 5 प्रकार की हैं। पहला है 0% वाले माने 0 रेटेड वाली जीएसटी दर। इसके अंतर्गत जैसे खुला आटा हो गया, शहद हो गया, आज पे कर नहीं जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा जीएसटी दर है 5%। तीसरी जीएसटी दर है 12%। चौथा जीएसटी दर है 18%। पाँचवा जीएसटी दर है 28%। दोस्तों, अभी हाल ही में इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है कि नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी दरें कितनी प्रकार की हैं? तो 5 प्रकार की दरें हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कम इस्तेमाल की जाती है, उनमें बहुत ही कम जीएसटी दर लगता है। जैसे 3% सोने चांदी के आभूषण में लगता है। दूसरा है 0.25% रत्न और आभूषणों पे लगता है। दोस्तों, अभी आपको बता रही ये क्वेश्चन आ सकता है आप सर्वाधिक जीएसटी अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा वसूली हुई? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र राज्य से सबसे ज़्यादा जीएसटी का संग्रह हुआ। सबसे ज़्यादा सरकार को कहाँ से प्राप्तियाँ हो रही हैं? तो जीएसटी से और दूसरे नंबर पे निगम कर पे।
इस समय सरकार किस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे खर्चा कर रही, तो खास सब्सिडी है। दूसरे नंबर पे जो सरकार ने ऋण लिया है उन्हीं पे ब्याज देयताओं पे खर्च कर रही है। सर्वप्रथम कहाँ पे जीएसटी लागू हुई, तो फ्रांस में 1954 में लागू हुई था। यह किस प्रकार का कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। किस संविधान संशोधन वाला द्वारा भारत में लागू की गई जीएसटी, तो 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा। भारत में कब से लागू की गई, तो 1 जुलाई 2017 से। और जीएसटी में कितने प्रकार के करों को समाहित किया गया, तो 17 अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया। जीएसटी जो नियमित करदाता है वो प्राथमिक जीएसटी की कितनी दरें हैं, तो 5 दरें हैं। और जैसे इसमें सोने चांदी पे कितने परसेंट का जीएसटी लगता है, तो 3% का। और रत्न आभूषण में कितने परसेंट जीएसटी लगता है, तो 0.25% जीएसटी लगता है। दोस्तों मेरी यह जीएसटी संबंधित वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और आप मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।